हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक इन माय चैनल लर्न विद अंशिता। आज का मेरा जो टॉपिक है उसके बारे में मैं पहले आपको नहीं बताऊंगी। मैं पहले थोड़ा सा आपसे डिस्कशन करना चाहूँगी। जब भी आपके पास कोई बच्चा आता है तो ऑब्वियसली उसकी केस हिस्ट्री होती है, साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन होता है, स्पीच एंड लैंग्वेज इवैल्यूएशन होता है, ऑडियोलॉजिकल इवैल्यूएशन होता है, फिजिकल एग्जामिनेशन होता है। हर तरीके की जांच बच्चे की जाती है। तो उसमें एक फैक्टर होता है अटेंशन एंड कंसंट्रेशन, यानी बच्चे का ध्यान केंद्रित करने की क्षमता कितनी है। ये सामान्य बच्चों के लिए भी मैं बोल रही हूँ और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के लिए भी बोल रही हूँ कि कई बार हम ऐसा देखते हैं कि बच्चे में ध्यान केंद्रित करने की जो क्षमता है वो अपनी आयु से कम होती है, यानी उसको ध्यान केंद्रित करने में समस्या हो सकती है। बहुत सारी ऐसी डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज हैं, बहुत सारे ऐसे चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स हैं जिनमें ध्यान केंद्रित करने की समस्या हम देखते हैं और ये कॉमन है, आप कह सकते हो ये सभी में उपस्थित होती है। जैसे कि चिल्ड्रन विद ऑटिज्म, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, लर्निंग डिसेबिलिटी, कई बार हियरिंग इम्पेयरमेंट में भी ये समस्या देखने को मिलती है। तो इन शॉर्ट वी कैन से कि अटेंशन की समस्या हर एक बच्चे में या ज्यादातर बच्चे में होती है। आजकल तो सामान्य बच्चों में भी ये समस्या बहुत ही कॉमन है। तो जब साइकोलॉजिस्ट या साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन के बाद हमें ये पूरी तरह से पता चल जाता है कि ठीक है बच्चे का अटेंशन इस लेवल पे है, तो हम बच्चे को कोई भी नया टास्क सिखाने जा रहे हैं, चाहे वो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट करा रहा हो, चाहे वो फिजियोथेरेपिस्ट करा रहा हो, चाहे स्पीच थेरेपिस्ट करा रहा हो, चाहे स्पेशल एजुकेटर करा रहा हो, तो हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती आती है, वो है अटेंशन लेवल। जब बच्चा आप जो भी एक्टिविटी करा रहे हो, जो भी चीज उसे सिखा रहे हो, कोई भी स्किल हो सकती है, फिजिकल स्किल है, कॉग्निटिव स्किल है, कम्युनिकेशनल स्किल है, जब बच्चा उस एक्टिविटी की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा है तो वो नहीं सीख पाएगा। तो कहीं ना कहीं हमें अपने लेसन प्लान में या हमें अपने थेरेपी प्लान में हमें शुरुआत अटेंशन से ही करनी होती है। हम कार्यों की शुरुआत अटेंशन को ध्यान में रखते हुए करते हैं। तो बेसिकली अब मैं ये जो मैंने अटेंशन के लिए एक प्रॉपर सीरीज बनाई है, इसमें 2 या 3 वीडियोस आपके सामने आएंगी जिसमें मैं किस तरीके से अटेंशन इंक्रीज कराएं, कुछ एक्टिविटीज हैं जो आपको करके बताऊंगी जो आप अपने बच्चों के साथ इस्तेमाल कर सकते हो। तो वो सीरीज आपके सामने आएंगी। साथ ही साथ मेरा एक अटेंशन टूल भी आएगा, प्रॉपर PDF फॉर्मेट में रहेगा। उसमें कुछ वर्कशीट्स होंगी और पूरी तरह से एक्सप्लेन किया जाएगा कि आप इस एक्टिविटी को घर में किस तरीके से कराएं। और अगर कई बार आपको दिक्कत होगी तो उसमें चित्र भी रहेंगे, तो आप चित्रों के माध्यम से भी समझ सकते हो कि इस एक्टिविटी में क्या कराना है। वो टूल भी बहुत जल्दी मैं अपने FB पेज पे अपलोड करूंगी और आपको पता चलेगा उसके बारे में भी। तो जब हमारे सामने ये समस्या आती है ध्यान केंद्रित करने के लिए, तो हम बहुत सारे तरीके के डिफरेंट एक्टिविटीज को लेते हैं और हम उसे बच्चे को परफॉर्म कराते हैं। तो मैंने जिन एक्टिविटीज का चुनाव किया है, सबसे पहली चीज ये जरूरी नहीं है कि जो मटेरियल, जो सामान मैं इस्तेमाल कर रही हूँ आप भी उसी क्वालिटी का मटेरियल यूज करिए या वही मटेरियल यूज करिए। आप सब्स्टिट्यूट भी ले सकते हो। मेन आपको ये समझना है कि उस एक्टिविटी को कराने का कह सकते हो क्यों करा रहे हैं या किस चीज पे फोकस किया जा रहा है, वो समझना जरूरी है। दूसरी चीज, इस समय कोविड टाइम चल रहा है, लॉकडाउन है, बहुत सारी शॉप्स बंद हैं, आप सामान नहीं खरीद सकते, तो इससे आप बेफिक्र रहिए। जो एकदम आसानी से उपलब्ध हो सकते हैं सामान, और ज़्यादातर मेरी एक्टिविटीज़ में मैं आपको बताऊंगी कि क्योंकि मेरा तो क्लिनिकल सेटअप है, बट मैं आपको बताऊंगी कि आप घर के सामानों से ही वो एक्टिविटी करा सकते हैं बच्चों को। स्पेशली मदर्स, वो उनका जो किचन का आइटम है या हाउस होल्ड आइटम्स हैं वो उसी से एक्टिविटीज़ करा सकती हैं। नेक्स्ट, जब भी मैं कोई एक एक्टिविटी करा रही हूँ या मैं कोई आपको एक एक्टिविटी बता रही हूँ, जब भी आप बच्चे को उन एक्टिविटीज़ को कराओगे तो स्टार्टिंग में बहुत इजी रखोगे, बहुत आसान रखोगे, समय सीमा ड्यूरेशन कम रखोगे। जब आप समझ जाओगे कि बच्चे को वो एक्टिविटी एकदम अच्छे से करनी आ गई है, वो उस एक्टिविटी को या उस लेवल को उसने अचीव कर लिया है, तो धीरे धीरे आप एक्टिविटी को थोड़ा टाइम ड्यूरेशन को बढ़ाओगे और एक्टिविटी को थोड़ा कॉम्प्लेक्स करते जाओगे। ठीक है, उदाहरण के तौर पे पहले मैं उसे एक चित्र में भरने को दे रही हूँ। चित्र काफ़ी
कह सकते हो छोटा है तो उसको जल्दी से रंग भर लेगा, धीरे धीरे बड़ा कर सकती हूँ चित्र, धीरे धीरे कई सारे चित्र ले सकती हूँ। पहले मैं एक ही कलर से करने को दे रही, फिर मैं 2 कलर दे सकती हूँ, 3 कलर दे सकती हूँ। तो टास्क में कॉम्प्लेक्सिटी आ गई, टास्क थोड़ा डिफिकल्ट हो गया, जटिल हो गया, और उन जटिल कार्यों को करने के लिए हमें थोड़ा और देर तक ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कोई भी एक एक्टिविटी एक समय पे एक पोर्शन को ट्रिगर नहीं करेगी। हर एक एक्टिविटी में, सपोज अभी जैसे मैंने कलरिंग की बात की, तो उसमें बच्चे में फिजिकल मूवमेंट्स पे भी आप काम कर रहे हो, स्पेशली विद द फाइन मोटर एक्टिविटीज। बच्चों की जो पकड़ है, कितनी देर तक कुछ चीजों को होल्ड कर सकते हैं, ये भी एक कार्य है जो आप बच्चे में डेवलप करा रहे हो। साथ ही साथ थर्ड, कॉग्निटिव एबिलिटीज पे काम कर रहे हो, आप बच्चे को स्पेसिफिकली कलर कॉन्सेप्ट दे रहे हो कि ठीक है ये कलर करना है, इसके बाद ये कलर करना है। तो ये पूरा एक, और जब आप मल्टी कलर लेते हो तो ऑब्वियसली सीक्वेंसिंग भी आ जाती है बच्चे को, क्योंकि उसने पिक्चर में एक पैटर्न देखा, पहले रेड है फिर येलो है, तो वो भी रेड है फिर येलो कर रहा है। तो इस तरीके से उसका जटिलता आती जाएगी और वो धीरे धीरे उन स्टेजेस को लर्न भी करता जाएगा। और जैसे कि मैंने बात की कि मटेरियल्स बहुत ही आसान है, इजी है, घर पे अवेलेबल है, नहीं तो आप खुद भी बहुत सारे बना सकते हो। तो ये मैंने जस्ट एक इंट्रो रखा था कि मेरी सीरीज, मेरी कुछ इस तरीके की अटेंशन से रिलेटेड सीरीज आने वाली है, क्योंकि मुझे बहुत सारे मेरे कॉलीग्स ने, मेरे सीनियर्स ने, जूनियर्स ने या फिर पेरेंट्स ने ये रिक्वेस्ट की थी कि मैम प्रैक्टिकल बेसिस पे भी आप कुछ वीडियोस अपलोड करो। तो अभी क्योंकि इतने ज़्यादा बच्चे या पेशेंट्स तो अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं, बट हाँ जितना प्रैक्टिकली मैं आपको समझा सकती हूँ वो मैं अपने वीडियोज़ के थ्रू ज़रूर समझाऊँगी। और मेरे वीडियोज़ को देखने के लिए प्लीज़ जाइए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप मुझे इंस्टा और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको मैं एक और न्यूज़ बताना चाहूँगी कि लर्न विद अंशिता के YouTube चैनल पे हर मंडे एक नई वीडियो अपलोड होगी। ध्यान से सुनिएगा, लर्न विद अंशिता के YouTube चैनल पे हर मंडे एक न्यू वीडियो अपलोड होगी। साथ ही साथ एवरी थर्सडे स्लाइड शेयर का जो मेरा अकाउंट है वहाँ पे एक PPT अपलोड होगी। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे आपको बतानी थी, क्योंकि पहले क्या होता था, कई बार आगे पीछे हो जाता था वीडियोस अपलोड करने में, कई बार वीक में एक साथ 2 हो रही हैं, कई बार 2-2 हफ्ते कोई वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही। तो एक रेगुलरिटी मेंटेन करने के लिए मैं हर मंडे यूट्यूब पे एक वीडियो अपलोड करूंगी और साथ ही साथ मैं स्लाइड शेयर पे एक PPT अपलोड करूंगी। तो ये पूरा मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके से वहाँ पे चीज़ें अपलोड होती रहेंगी। आप जाइए, मुझे सारे सोशल साइट्स पे फॉलो करना शुरू करिए। अगर आपको लगता है कि मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बनानी है या इस टॉपिक से रिलेटेड कोई चीज़ शेयर करनी है या PPTs कुछ भी अगर आपको लगता है तो प्लीज़ मुझे मैसेज करके या कमेंट करके बता सकते हैं। मेरी वीडियोस को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि ये जो स्पेशल एजुकेशन या वर्किंग विद द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स है, आजकल बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो सबको एक हेल्प मिल जाएगी कि हाँ इस तरीके की कोई चीज़ हो रही है। साथ ही साथ आप चाहते हो कि मैं थोड़ा सा अपग्रेड हूँ, मैं भी कुछ सीखूं, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी बता सकते हैं कि आई कैन ऐड दिस, क्योंकि कई बार हो सकता है मुझसे कोई चीज़ छूट रही हो, तो मैं उसको भी अपनी वीडियोस में या एक्टिविटीज़ में उनको ऐड ऑन करूँगी। साथ ही साथ वैक्सीनेशन लगवाइए, मास्क पहन के रखिए, हाथों को बार बार धोइए, सैनिटाइज करिए हाथों को, सोशल डिस्टेंसिंग बना कर रखिए और इस महामारी से लड़ने में सब एक साथ एक दूसरे को साथ दीजिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।